Hello students, welcome to the 7th video of this chapter, the fundamental unit of life, that is the cell. Animal cell, plant cell. कोई भी living organism हो उसका fundamental structural unit और functional unit, मतलब structure में भी base cell ही है, cell से बना हुआ है, और functionally हम जो है वो सेल एक एक सेल काम करता है तो हम लोग काम करते हैं. हम लोग ये चैप्टर के पहले बहुत सारे वीडियोस छोटे छोटे देख चुके हैं. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो चीजों की. एक होगा गोल्जी अपैरेटस और एक होगा लाइसोसोम्स, जो सेकंड पार्ट में आएगा अभी. गोल्जी अपैरेटस. इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं दैट अ सेल इज मेड अप ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप आओगे तो साइटोप्लाज्म होता है, एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स होते हैं. ऑर्गेनेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम करते हैं सेल का. सेल इज अ फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल बेस, मतलब एक सेल हर वो काम कर लेता है जो उसको चाहिए. तो हम ये देख रहे हैं कि सेल में ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स हैं. तो हमने ये भी देखा है कि पहले न्यूक्लियस भी होता है, राइट. सो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ऐसे दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स हमने पिछले वीडियो में देख लिए, राइट. ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर आप देखो तो ये यहां से रास्ता निकलता है, यहां से, और फिर पूरा जाता है, राइट. एक के बाद एक कनेक्टेड है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कनेक्टेड हो सकते हैं, बट वो ऐसे सेपरेट भी हो सकते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द कनेक्शन between the nucleus and the cytoplasm. Okay? Now, अभी हम लोग एक और बात करने वाले हैं, एक और बॉडी की, एक और ऑर्गेनल की. वो है गोल्जी बॉडी. और गोल्जी बॉडी है ये. तो ये जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है मैंने, वो है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस. नाउ व्हेन यू से गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी अपैरेटस, उसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है. ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, ये गोल्जी बॉडीज हैं, और ये वेसिकल्स, मतलब जो एक सैक्स होते हैं, ऐसे बॉल्स होते हैं जिसके अंदर में फ्लूइड होता है. अगर आप उनको भी ऐड कर लो तो ये पूरा गोल्जी अपैरेटस बन जाता है. बट एनीवे यू कैन स्टिल कॉल दिस होल थिंग इज गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडी, इट्स फाइन. नाउ ये गोल्जी नाम कहां से आया अजीब सा? तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है गोल्जी, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था. उन्होंने ऑब्जर्व किया था पर लोगों ने माना नहीं था, because there are some organelles like Golgi body, they are so small that you cannot be very sure about them using a normal microscope, compound microscope. You have to get a very advanced electron microscope. So electron microscope जब आया और फिर जब हमने ये फिर से देखा, तो जो गोल्जी ने बताया था 1898 में जो गोल्जी ने ये बताई थी बात, उसके ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख के लोगों ने कंफर्म किया, एंड वी सेड दैट ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस. एनीवे, सो ये गोल्जी, कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था बहुत पहले, इसलिए उनके नाम पे आ चुका है. नाउ व्हाट आर दीज शेप, कैसे याद रखेंगे? तो आपको शेप तो देख के समझ रहे हैं, इसका शेप भी है, इसका शेप भी है. तो देखेंगे तो ये भी स्टैक्स है, ये भी स्टैक्स है. बट ध्यान से समझना, ये जो स्टैक्स हैं, देखो, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम. जैसे ये देखो, ये भी सिस्टम ही था, है ना, बहुत सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ. ये भी सिस्टम है. देखो किसका? मेम्ब्रेन बाउंड. यस, सो इट्स अ सिस्टम, मतलब बहुत सारे होंगे. मेम्ब्रेन बाउंड, हमने बोला था हर ऑर्गेनल की एक बाउंड्री होती है, हर ऑर्गेनल का एक मेम्ब्रेन होता है. सो यस, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड, श्योर. वेसिकल्स या फ्लैटेंड सैक्स. तो ये जो है, मैं अभी आपको फोटो दिखाने वाला हूं, तो आपको दिखेगा कि ये एक थैली जैसा है, एक शीट जैसा है, जैसा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी डिस्क्राइब किया था. देखो, वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स, एंड यू सी फ्लैटेंड सैक्स, एक के पीछे एक लगे हुए हैं, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल इन स्टैक्स. सो एक फिर पीछे ऐसे कर करके ये पूरे लगे हुए हैं. और ये ऑब्वियसली इनकी जगह है, अंदर में कुछ चीजें हैं,
अंदर में सैक है, सैक मतलब अंदर कुछ जगह है, वहां पर फ्लूइड है, वहां प्रोटीन्स हैं, जो भी है। नाउ दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टर्न्स या सिस्टरने। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहा सिस्टरने। क्या है देखो, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटन सैक्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। तो ये जो स्टैक कर दिया एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये जो है इसको कहा हमने सिस्टरने। बाय द वे सिस्टरने इनको भी बोला जाता है। फिर से अरे सर ये भी तो एक के पीछे लगे हुए हैं, यस ये भी एक के पीछे एक लगे हैं, इनको भी सिस्टरने बोलते हैं। बट आप फर्क देखो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ऐसे ऐसे करके एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा रास्ता है। यहां पर एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में रास्ते नहीं है। सो ये भी सिस्टरने है, वो भी सिस्टरने है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शंस विद मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। तो ये जो मेम्ब्रेन है इनका ईआर के साथ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है वो हम समझने वाले हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, ये अगर आप एक सिस्टम देखो और ये एक सिस्टम देखो, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ द सिस्टम। सो ये एक है और जस्ट उसका एक्सटेंशन है गोल्जी अपैरेटस, उसका एक्सटेंशन है, ये ऑलमोस्ट जुड़े हुए ही हैं और एक से दूसरे में मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वो देखते हैं कैसे होगा। ओके, सो मटेरियल सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर जो मटेरियल्स सिंथेसाइज हो रहे हैं, क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, प्रोटीन्स हो रहे हैं, लिपिड्स हो रहे हैं, ये सिंथेसाइज हो रहे हैं ना, राइबोसोम कर रहा है, पिछले वीडियो में देखा था। सो मटेरियल सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड सेल। सो ध्यान से समझना, यहां से जो प्रोटीन निकलेगा वो इसमें जाएगा। कैसे जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ सैक्स, इन द फॉर्म ऑफ दिस स्फीयर्स कॉल्ड वेसिकल्स। ये भी वेसिकल्स है ना, वेसल्स ही हैं, थैली जैसे ही हैं, बट ये गोल गोल है। ओके, तो ये गोल गोल जाएंगे इसमें और तो मटेरियल सिंथेसाइज नियर, यहां पे जो मटेरियल्स बनेंगे दे आर पैकेज्ड। सो ये देखो पैकेज कर दिया हमने, और दीज आर पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड। सो यहां से पहले तो गोल्जी बॉडी में आएगा, गोल्जी बॉडी कुछ प्रोसेस करेगा और फिर उसको सेल के अंदर या सेल के बाहर एक भेज देगा। ठीक है, सो समझ में आ रही बात? इट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस, लेट्स से अ पोस्ट ऑफिस। सो मैंने कुछ लिखा, इसने कुछ पत्र लिखा, इसने कुछ लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस को भेज दिया। अब पोस्ट ऑफिस क्या करेगा? स्टैंप लगाएगा, कुछ तो भी करेगा और भेज देगा अंदर या बाहर, जहां भी। राइट, सो दिस गोल्जी अपैरेटस इज लाइक अ पोस्ट ऑफिस, इफ यू कैन इमेजिन। वैसे आजकल पोस्ट ऑफिस आपको कितने ही दिखते हैं, बट आई होप यू नो व्हाट पोस्ट ऑफिस डज। पोस्ट ऑफिस में लेटर जाता है, आपने लेटर लिखा, पोस्ट ऑफिस में भेज दिया। ओके, मतलब पोस्ट कर दिया, और पोस्ट ऑफिस के पास जब गया तो उसने उसको स्टैंप लगाया, जो भी कुछ करना था, और उसको डिस्पैच कर दिया। सिमिलरली मटेरियल सिंथेसाइज नियर, यहां पर जो है सिंथेसाइज हुए वो गोल्जी अपैरेटस के पास आए, गोल्जी अपैरेटस ने हर जगह भेज दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। नाउ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ध्यान से समझना, अभी गोल्जी बॉडी क्या करता है। गोल्जी बॉडी स्टोर करता है। पहले तो ये इसके पास आया, उसने थोड़ी देर स्टोर किया, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई किया, स्टैम्प वगैरह लगाया, है ना, कुछ प्रोटीन के साथ कुछ कुछ किया, और फिर से पैकेज किया। तो ये देखो, ये गोल गोल जो है गोल्जी वेसिकल्स, ये इसके वेसिकल्स है। वेसिकल्स क्या है? एक सैक जैसा है, एक स्फीयर जैसा है, जहां से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसको लेके खुला तो नहीं करेंगे ना, पैक वैक करके, है ना। जब आप टिफिन ले जाते हो खाने का, तो ऐसी रोटी सब्जी रख थोड़ी देते हो बैग में, टिफिन में पैक करके वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट करते हो। राइट, सो इसने वैसे किया और फिर ये भी ऐसे ही करेगा। सो पहले तो स्टोर करेगा, जो मटेरियल आएगा उसको मॉडिफाई करेगा, कर दिया उसने मॉडिफाई अंदर, और मॉडिफाई करने के बाद फिर से पैकेज करके भेज देगा वेसिकल्स में वापस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस क्या करता है? आपने उसको लेटर दिया, थोड़ी देर स्टोर करेगा, थोड़ा स्टैंप वैम्प लगाएगा, मॉडिफाई कर देगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद पैक करके और भेज देगा वेसिकल्स में। इस गाड़ी में उस गांव में, वो गाड़ी में वो गांव में, ऐसे करके वो लेटर्स पहुंच जाएंगे। सो इट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस।
राइट? ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स, और एक दो चीजें गोल्जी बॉडी करता है, वो ये है कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्जी अपैरेटस। मतलब यहां से जो हमारे पास शुगर्स भी आए हैं, शुगर इज अ टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना, बहुत सारे टाइप के शुगर्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह वगैरह बहुत सारे। सो ये जो मॉलिक्यूल्स इसके पास आए हैं वो मॉलिक्यूल सिंपल है, सपोज वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को वो कुछ कुछ ऐड कर देता है, कुछ कुछ लगा देता है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब वो जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स बने हैं वो गोल्जी बॉडी ने ही उसको मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई, गोल्जी बॉडी ने शुगर्स, सिंपल शुगर्स को भी कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाया। ओके, क्यों बनाया वो सब बातें अलग, बट फिलहाल आप समझ गए गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है। गोल्जी बॉडी रिसीव कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, स्टोर कर रहा है और पैक करके भेज दे रहा है। उसने ये मॉडिफाई किया, देखो। और एक चीज करता है वो ये है कि इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। नाउ लाइसोसोम्स इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या है लाइसोसोम्स, क्या होता है लाइसोसोम्स में। सो मैं जस्ट बता दूं, दीज रेड थिंग्स विच आई हैव ड्रॉन आर लाइसोसोम्स। नाउ क्या है लाइसोसोम्स, क्यों ऐसा बोला गया है, उसका फंक्शन क्या है, वी विल ऑल सी दैट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। बट आई होप आपको गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन समझ में आया। व्हाट इज द हिस्ट्री? गोल्जी अपैरेटस 1898 में कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व किए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है। पीपल सेड दैट ओके, नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, यू आर नॉट सीइंग इट प्रॉपरली, कुछ तो लेंस का ही प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम ही चीज तो है। सो 50 साल के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, देन पीपल सेड ओके यस वी कैन सी दिस। नाउ इट कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। सो ये जो है दिख रहे हैं आपको, मेम्ब्रेन बाउंड है वो, मैं अभी फिर से फोटो भी दिखा दूंगा। ये है जिसको फ्लैटेंड थैलिया जैसा है, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। सो ये जो अरेंजमेंट है इसको सिस्टर्न्स कहा, इस अरेंजमेंट को। ये सिस्टर्न्स यहां भी है, ये भी है। ओके, दीज आर सेपरेट पैरेलल, these are joined to each other. Membranes have connections with membranes of so ये इसके साथ ही है, इसके पास में है, because यहाँ से जो देखो material synthesized near ER, they are packed in the form of vesicles, transported to Golgi body where it is stored. Okay, it is modified, then it is packed and then sent again. So ये देखो dispatched to various targets. So various targets पे चले जाते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनते हैं सिंपल शुगर से, वो भी गोल्जी बॉडी करता है, और फिर वो लाइसोसोम्स बनाने में, ये जो ऑर्गेनल है वो बनाने में भी वो इन्वॉल्व है। तो वो कैसे इन्वॉल्व है, लाइसोसोम्स क्या है, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तो मैं इसको हटा देता हूं। ओके, तो वापस मिलते हैं नेक्स्ट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स, विच इज कॉल्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम कॉम्प्लिकेटेड से नाम लगते हैं, बट समझने की कोशिश करेंगे। लाइसोसोम, लाइसो का मतलब है समथिंग विच कट्स, समथिंग विच किल्स, समथिंग विच मे बी समथिंग विच रिसाइकल्स। सो ये जो लाइसोसोम है ये एक ऑर्गेनल है जो डाइजेस्ट कर लेता है, कट कर देता है, चीजों को तोड़ता है। ओके, तो हमारे सेल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तोड़ती हैं चीजों को। देखो, एक होता है, एक सिटी में फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। वेयर आर दोज थिंग्स? ये है ना, वहां पे चीजें प्रोड्यूस हुई, इट्स अ फैक्ट्री। फैक्ट्री से फिर ट्रांसपोर्ट हुई, है ना, फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट हुई पैकेजिंग जोन में, तो पैकेजिंग बिल्डिंग में गई, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फैक्ट्री है वो गया गोल्जी बॉडी जो पैकेजिंग या पोस्ट ऑफिस है, वो उसने क्या किया, पैकेज किया, मॉडिफाई किया थोड़ा सा और फिर भेज दिया। अब भेजने के बाद यहां वहां यूज तो हो जाएगा, है ना, कभी इसको यूज होगा यहां पे कभी सेल के बाहर यूज होगा। ऑल दोज थिंग्स आर डन बाय गोल्जी अपैरेटस। बट ऐसा भी होता है कि कभी कभी इसने जो वेसिकल्स में उसने जो मटेरियल मॉडिफाई करके जो वेसिकल बना के भेजा है वो कभी कभी लाइसोसोम में जाके चिपक जाता है, वो लाइसोसोम में भी काम आता है। सो लाइसोसोम इज अ प्लेस विच ऑल्सो नीड्स मटेरियल। तो देखो ये जो मटेरियल बने हैं वो गोल्जी बॉडी के थ्रू लाइसोसोम में जाएंगे, और लाइसोसोम में भी कुछ मटेरियल होते हैं जो मटेरियल काम आते हैं। तो मटेरियल बनेंगे तो यही, और ट्रांसपोर्ट तो गोल्जी बॉडी करेगा, और फिर लाइसोसोम को चाहिए होगा तो लाइसोसोम तक पहुंच जाएगा।
तो लाइसोसोम तक पहुंच गया, बट क्या है लाइसोसोम, कौन सा मटेरियल पहुंचा? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। अब तक तो हम समझ गए, सैक मतलब थैली, सैक मतलब पैकेज, है ना, कुछ तो लेट्स कॉल इट अ कंटेनर और समथिंग। तो मेम्ब्रेन बाउंड थैली है, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय आरईआर, हमने देखा था। तो जो लोगों ने पहले के 1-2 वीडियोस नहीं देखे वो देख लो। आरईआर का मतलब होता है ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आरईआर जो है, रफ जो दिख रहा है, ये आरईआर में जब मटेरियल्स बने, एंजाइम्स मतलब प्रोटीन्स, देखो डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब प्रोटीन्स। अब मुझे बताओ, सब चीजें समझ में आ जाएगी, सब चीजें लॉजिकली चलती है एक सेल में, ऐसे रैंडमली कुछ नहीं चल रहा है, वेरी लॉजिकली, वेरी साइंटिफिकली थिंग्स आर हैपनिंग। सो रट्टा मारने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि बनाया इसने, ओके, और फिर गोल्जी बॉडी के पास पहुंच गया, उसने कुछ तो किया मॉडिफाई, और फिर लाइसोसोम में वो चीज पहुंची, कौन सी? डाइजेस्टिव प्रोटीन्स। डाइजेस्टिव, लाइजिंग, डाइजेस्ट करना मतलब तोड़ना। जब आपने खाना खाया, कॉम्प्लेक्स फूड यू एट, एंड दैट फूड वाज कट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड देन यू यूज्ड इट फॉर एनर्जी। सो ये जो तोड़ना है इसको लाइसिस बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ इलेक्ट्रो तो समझ गए, लाइट वाइट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो इसको जाने दो। लाइसिस का मतलब है टू ब्रेक अपार्ट, टू ब्रेक अपार्ट थिंग्स, ओके। सो लाइसोसोम भी ब्रेक अपार्ट कर देता है चीजों को। कैसे? क्योंकि उसके पास वैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ओके। सो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसने बनाए? इसने बनाए। किसने ट्रांसपोर्ट किए, मॉडिफाई किए? इसने। और कहां पहुंच गए? हमारे टारगेट लाइसोसोम। तो ये जो जगह है जहां पर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जमा हो चुके हैं, उसका नाम लाइसोसोम रख दिया। लाइसो बिकॉज सब लाइसिंग एंजाइम सब उसी के पास है, ओके। नाउ ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल्स का। कैसे? देखो ध्यान से, ये है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो आपके शहर में या आपके छोटे शहर में, गांव में, जहीं भी वेस्ट हर जगह प्रोड्यूस होता है। अब उस वेस्ट को क्या करते हो आप? सो आप कचरा आता है आपके घर में, जो कचरा हुआ, सब्जी का कचरा हुआ, प्लास्टिक का कचरा हुआ, पेपर का कचरा हुआ, इतने सारे जब आपके वेस्ट चीजें होती है वो आप कचरे के डब्बे में डाल देते हो। अब वो कचरे के डब्बे में से आपके सोसाइटी में जो सफाई वाले हैं वो सफाई करके ले जाते हैं, फिर वो म्युनिसिपैलिटी, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके वो दे देते हैं ना। उस चीज को वो लेके जाते हैं कहीं पे और वहां पर उसको डिस्पोजल करते हैं। हमने तो डिस्पोजल नहीं किया, डिस्पोजल तो वो करेंगे, राइट। इट्स अ फुल सिटी, जैसे हमारे यहां सब चल रहा है ना, कोई तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए है। सो किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने सब्जी ट्रांसपोर्ट की, और किसी ने उसको वेस्ट मटेरियल सपोज समझ के वहां पर वो डाइजेस्ट भी करता है, राइट। सो हमने वो जो जगह होती है जहां पर सब वेस्ट डिस्पोजल होता है, वहां पर एक जगह होती है शहर में, तो वहां पर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है। अब वेस्ट डिस्पोजल के उनके पास क्या है? उनके पास कुछ चीजें होंगी, जैसे शायद जला देते होंगे, शायद जमीन में डाल देते होंगे, या फिर रिसाइकिल करते होंगे प्लास्टिक को। वो जो भी करते होंगे वो सेम काम लाइसोसोम्स करेंगे। लाइसोसोम्स के पास देखो, ये तो रॉ मटेरियल पहुंचा है, लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स पहुंची है। अब वो एंजाइम्स का यूज करके वो क्या क्या कर सकता है? तो अंदर की साफ सफाई कर सकता है, बाहर किसी को मारना है तो उसको भी मार सकता है, ये सब बातें वो कर सकता है। तो देखते हैं, इट्स अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बाय डाइजेस्टिंग ऑल ऑर्गेनल्स। अपने ऑर्गेनल्स को खा लेता है वो। किसको? अपने ऑर्गेनल्स, मतलब इसमें इतनी ताकत है, इसमें एसिड है, सपोज एसिड है, इसके पास में एसिड है। अब ये एसिड में अगर कुछ चीज खराब हो गई, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन, और वो चीज खराब हो गई, वो आउट हो गया, अभी वो काम नहीं आ रहा, पुराना हो गया। जैसे आपके बाल झड़ जाते हैं, है ना, आपकी स्किन भी निकलती रहती है, नई नई स्किन आती रहती है। ब्लड ऑल्सो इज ब्लड भी खराब हो जाता है, वो भी निकल जाता है चीजों से।
सो ऑल दोज थिंग्स बिकम वेस्ट आफ्टर सम टाइम, वो काम की नहीं रही। तो इस सेल में जो भी ऑर्गेनल्स खराब हो गए हैं, वोन आउट हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, उनको यहां पर लेके जाया जाता है लाइसोसोम्स के पास, और लाइसोसोम्स अपना दरवाजा खोलता है, उनको अंदर ले लेता है और उनके ऊपर प्रक्रिया करता है, उनके ऊपर कुछ तो प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेस है डाइजेस्टिंग। डाइजेस्टिंग क्या करता है? वोन आउट डाइजेस्ट कर लेता है। हमने देखा डाइजेस्ट कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं। वाह, फिर से एक बार समझो, यहां पर कोई चीज खराब हो गई तो उसको रिसाइकल करते आना चाहिए। तो रिसाइकल करने के लिए जो भी अभी अपने पास में ऑर्गेनल्स है वो किस चीज के बने हैं? उनके पास मेम्ब्रेन है, वो लिपिड से बने हैं, वो शायद प्रोटीन से बने होंगे, है ना, फैट्स, लिपिड्स, इससे बने होंगे, और किससे बने होंगे? अगर वो चीज खराब हो गई तो प्रोटीन थोड़ी खराब हुआ है, प्रोटीन अभी भी काम का है, अमीनो एसिड्स अभी भी काम के हैं, तो वो इसमें जाते हैं और वो रिसाइकल हो जाते हैं। इसका मतलब जो पुराने पेपर्स हैं वो रिसाइकल होके वापस नया बुक बना सकते हो। ये कौन करता है? ये रिसाइकलिंग वाला काम करता है लाइसोसोम्स। तो इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, कहां से आए? इनने बनाया, इसको भेजे, इसने यहां पर रख दिए। अब यहां पर कोई भी आएगा तो उसको डाइजेस्ट करके रिसाइकल कर दिया जाएगा। वाह। दे ऑल्सो डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। यस, सपोज यहां पर कोई फॉरेन पार्टिकल घूम रहा है, जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है, ऐसे कुछ घूम रहा है यहां पर, ओके, तो ये लाइसोसोम बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, या फिर वो चीज अंदर ले लेंगे, लाइसोसोम उसको अंदर ले लेगा और अंदर ही उसको डाइजेस्ट कर देगा। बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अच्छे नहीं लग रहे, सी ऑल द टाइम यू आर एक्सपोज टू बैक्टीरिया, तो आप कितने भी हाथ धो लो, आप कितना भी मुंह धो लो, आप कितना भी पानी उबाल के पी लो, सम थिंग्स विल गो while breathing, while doing anything, maybe बात करते समय, कुछ भी हो सकता है। So all these things are managed by the foreign particles, are digested, are lysed, are cut, are broke apart by lysosomes। तो हमारे अंदर की चीजें भी खराब हो गई होंगी सेल की, उसको भी ठीक कर देगा। जो बाहर की चीजें हमको डाउटफुल लग रही है उसको भी मार देंगे हम लोग। मारना मतलब क्या? एसिड डाल दिया उस पर, डाइजेस्ट कर दिया उसको, खत्म। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म लाइसोसोम्स में इवन बर्स्ट एंड डाइजेस्ट। कभी कभी ये लाइसोसोम्स बर्स्ट हो सकते हैं। सपोज ये लाइसोसोम ने इस वेसिकल को ले लिया तो वो वेसिकल डाइजेस्ट हो जाएगा, ओके। बट कभी कभी ये पूरा सेल ही खराब हो गया है, सेल इज ब्रोकन अपार्ट, सेल में कुछ गड़बड़ हो गया है और सेल को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। in that moment lysosomes will burst। अभी तो आप समझ गए होंगे लाइसोसोम्स में जबरदस्त डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अगर वो बर्स्ट हो गए, अगर सोचो ना, अगर मैं एक सेल हूं और मेरे अंदर लाइसोसोम्स है, अगर वो बर्स्ट हो गए तो मैं ऑल ऑफ मी विल बी डाइजेस्टेड बिकॉज इट इज सो स्ट्रांग। वो मेम्ब्रेन के अंदर है इसलिए ठीक है, बट वो मेम्ब्रेन टूट गया और ये पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर फैल गए खुले में, then everything will be digested। During disturbance in cellular matter, सेल में कुछ गड़बड़ हो गया, लाइसोसोम्स में burst and digest their own cell। So इसीलिए हमने लाइसोसोम्स को कहा है सुइसाइड बैग्स। ये अगर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा तो वो अपनी सेल को ही मार देगा, सेल को खत्म कर देगा। लाइसोसोम्स विल एक्ट एज सुइसाइड बॉम्बर्स, जो खुद भी मर जाते हैं और वो आसपास की चीजें भी खत्म कर देते हैं। सो इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम द लाइसोसोम्स विल बर्स्ट इटसेल्फ एंड द सेल विल गेट डाइजेस्टेड। ओके, डाइजेस्टेड का मतलब क्या? ये जो साइटोप्लाज्म है वो खराब हो जाएगा, ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। सो बेसिकली सेल विल बी गॉन। ओके, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज रिसाइकलिंग प्लांट्स है। सो बेसिकली जब वो चीजें लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, सपोज इसने अंदर चीज ली और डाइजेस्ट कर दी, तो डाइजेस्ट करके क्या, यूज इट अगेन। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग विच आई शुड टेल यू एक्स्ट्रा, इट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ऑटो मतलब सेल्फ,
सी ये सब बायो में ऐसी भाषा यूज होती है. ओके, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बस क्लियर. ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब टू ईट. तो सेल्फ ईटिंग बेसिकली सेल्फ ईटिंग. सेल्फ ईटिंग, व्हाट इज सेल्फ ईटिंग? सेल्फ ईटिंग का मतलब यह है कि अगर हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलती, अगर हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलती है तो हम लोग एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? खाना नहीं खाया, फास्टिंग. सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम इज दैट इट विल ईट इटसेल्फ. नाउ इटसेल्फ का मतलब ये जो सपोज दूसरे ऑर्गेनल्स हैं, ये ऑर्गेनल्स को वो धीरे धीरे उनके मेम्ब्रेन को वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है. कुछ कुछ मटेरियल को वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमको आगे का प्रोसेस ठीक हो जाता है. सो व्हेन यू आर फास्टिंग द सेल विल ईट इटसेल्फ. इटसेल्फ मतलब उसके ऑर्गेनल्स को थोड़ा 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 करके इट विल ईट. ओके, फॉर एनर्जी. एनीवे, सो ये कौन कर रहा है? ये लाइसोसोम्स कर रहे हैं. लाइसोसोम्स. क्लियर है? परफेक्ट, बहुत अच्छा. ये गोल्जी बॉडी हमने देखा, गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम्स देखा. अब हमको 2 क्वेश्चंस भी करने चाहिए जो कि बिल्कुल इसी पर डिपेंडेंट है, तो हम जल्दी से कर लेते हैं उसको. सो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दे आर सेइंग व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी अपैरेटस. गोल्जी अपैरेटस नहीं होता तो क्या होता? सो हमने देखा पिछले सेगमेंट में कि गोल्जी अपैरेटस क्या करता है. फॉर एग्जाम्पल, गोल्जी अपैरेटस क्या करता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट हुए प्रोटीन्स को वो मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है, फिर सेंड करता है. अगर ये नहीं होगा तो पोस्टमैन नहीं होगा तो पहुंचेगा कैसे? है ना, सही जगह नहीं पहुंचेगा. ये खुद तो नहीं जाएगा और मॉडिफाई भी तो करना ही है. एंड मोर थिंग्स इज कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स नहीं बनेंगे बिकॉज यही करता है. एंड देन लाइसोसोम्स भी नहीं बन पाएंगे, राइट, बिकॉज मटीरियल्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड. सो लाइसोसोम्स विल नॉट बी prepared and lysosomes नहीं बने तो a lot of recycling will not happen, which is very important. एक शहर में अगर recycling ना हो then it's a huge problem. Okay? So ये था question exercise 4. Then let's look at question number 3 जो why are lysosomes known as suicide bags? So कुछ points हम लोग देख लेते हैं, मैंने मिस कर दिए होंगे तो. Okay? They have powerful digestive enzymes. दे आर एबल टू ब्रेक अप एनी फॉरेन फूड पार्टिकल्स, माइक्रोब्स जो भी होंगे बाहर से आए हैं तो उनको वो डाइजेस्ट कर सकता है और खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है बाय रिलीजिंग दीज एंजाइम्स. सो सुइसाइड बैग्स क्यों? क्योंकि खुद को भी मार सकता है. यस, दूसरी चीजों को डाइजेस्ट कर सकता है बट अपनी खुद की सेल को भी वो डाइजेस्ट कर सकता है. सो इट्स लाइक अ सुइसाइड बैग. खुद भी मर जाता है और सेल भी डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट गोल्जी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स जो हमने इस वीडियो में किया. आई होप आपको अच्छा लगा हो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस. आई होप यू आर मेकिंग दीज नोट्स which will definitely help you. Okay, there is nothing else. There is no question solving like physics or chemistry. This is pure theory, but this is not just mugging up. सिर्फ आपको याद करके एग्जाम में जाना है ऐसा नहीं है. This is extremely important. This processing is very important. Just think about it like a city. City में सब randomly नहीं काम कर रहे. Okay, there is a system. आपको खाने को मिलता है, आपको चीजें मिलती है, आप लाते हो, कचरा आता है, कचरा उसको जाता है, कचरा ट्रांसपोर्ट होता है. So things are manufactured, things are went to things go to recycling. ये सारी चीजें सिस्टमैटिक हो रही है. Okay, so cell obviously is the most systematic thing in the universe maybe, right? So okay, let's close this video here. Next videos में हम लोग बात करने वाले हैं और ऑर्गेनल्स की, which are mitochondria, plastids and vacuoles. Okay, चलो, we'll see you in the next video. Till then, पढ़ाई करते रहें.